अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही मज़ेदार बेकरी स्टाइल वनीला पेस्ट्रीज़ बनाने की रेसिपी लाई हूँ। बहुत ही इजी रेसिपी है। इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बहुत ही इजी मेथड सिखाऊंगी। इजीली इसे सब बना सकेंगे। बहुत ही मज़े की हमारे पास वनीला पेस्ट्रीज रेडी होंगी। अब हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। जी, तो वनीला पेस्ट्री बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 2 अंडे। यहाँ पे मैं सबसे पहले यॉक को अलहदा कर लूँगी और वाइट पार्ट को सबसे पहले बीट करूँगी। जी, तो बीट करते साथ ही साथ इसमें ऐड करेंगे हम आहिस्ता आहिस्ता करके पाउडर शुगर, 1/4 कप ऑफ शुगर। तकरीबन 1 मिनट के लिए हम चीनी डालकर इसे बीट करेंगे। जी, तो आप देख सकते हैं बहुत ही फोमी सा टेक्सचर इसका क्रिएट हो गया। फिर हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने सेपरेट योक्स की थी, उनको ऐड करेंगे। इसे बीट करेंगे 20 सेकंड के लिए। यहाँ पे हम इसे ज़्यादा बीट नहीं करेंगे, सिर्फ 20 सेकंड के लिए। जी, तो अब इस टेक्सचर पे हम सबसे पहले ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून वनीला एसेंस। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून मिल्क पाउडर। अच्छे तरीके से छान के हम इसे डालेंगे ताकि जो भी इसमें ग्रेन्यूल्स हैं उसे सेपरेट कर लेंगे। जी, टोटल 1 टेबलस्पून हमने मिल्क पाउडर ऐड कर दिया। हाफ कप ऑफ फ्लोर ऐड करेंगे। मैदा यूज़ करें, इसे छान लेंगे, हर चीज़ को छान के ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून मैंने बेकिंग पाउडर डाला और इसे मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून ऑयल या घी, आपकी जो मर्ज़ी है इसमें ऐड करें। इस बैटर की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे मैंने एक पैन लिया, उसे अच्छे तरीके से ग्रीस किया, बटर पेपर को प्लेस किया ऊपर। फिर हम इस पे ऑयल लगाएंगे। अब यहाँ पे हम इस सारे बैटर को इसमें प्लेस करेंगे इस मोल्ड में। यहाँ पे हमने इवनली इसको स्प्रेड करना है ताकि हमारे पास एक ही साइज़ में पेस्ट्रीज आएँ। आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से हम इसे सेट कर लेंगे। जी, तो अच्छे तरीके से सेट करके हम टैप करेंगे ताकि सारे एयर बबल्स इसमें से निकल जाए। अब इसे बेक करेंगे प्री हीटेड पॉट में 25 to 30 मिनट्स के लिए। अब हम शुगर सिरप तैयार करेंगे। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ गरम पानी, आप यहाँ पे गरम दूध भी ले सकते हैं। 3 टेबलस्पून शुगर ऐड किए और इसे मिक्स किए। आप यहाँ पे दूध भी ऐड कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे पानी लिया। अच्छे तरीके से शुगर डिज़ोल्व हो जाएगी और हमारा शुगर सिरप रेडी हो जाएगा। जी, तो 30 मिनट्स के बाद आप देख सकते हैं हमारा पेस्ट्री स्पॉन्ज बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे मैं आपको इसकी कटिंग करके सिखाऊंगी कैसे हमें पेस्ट्रीज़ हम इसे तैयार करेंगे। यहाँ पे हमने बटर पेपर सेपरेट कर लिया। जी, तो अब यहाँ पे हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पे मैंने इसे इजीली कट करने के लिए रोलिंग ट्रे ली है, आप कोई भी ले सकते हैं। इसे इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। इसकी साइड्स को हम कट कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अच्छी हमारे पास बेकरी स्टाइल पेस्ट्रीज़ रेडी होंगी। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बेक हुई हैं। इस तरह हम इसको ऊपर रखेंगे और हमारी रेडी हो जाएंगी। जी, तो इस पे हम सारा जो हमने शुगर सिरप ऐड किया है हाफ कप, वो हम सारा इन पे ऐड कर देंगे और इसे ड्राई होने के लिए रख देंगे ताकि फुली एब्जॉर्ब हो जाए। फिर हम क्रीम फ्रोस्टिंग तैयार करेंगे। क्रीम फ्रोस्टिंग के लिए यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ विपिंग क्रीम। यहाँ पे मैं विप वालों की क्रीम यूज़ कर रही हूँ, आपकी कोई भी विपिंग क्रीम यूज़ कर सकते हैं। इसे हम हिलाएंगे पहले यूज़ करने से पहले। यहाँ पे मैंने हाफ कप विपिंग क्रीम ली है, बिल्कुल चिल्ड है, फिर ही ये विप होगी। फिर इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून पाउडर शुगर। अच्छे तरीके से इसे छान के डालेंगे। जी, तो नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे 2 to 3 ड्रॉप्स वनीला एसेंस और इसे अच्छे तरीके से विप करेंगे। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी लास्ट पॉइंट, जब क्रीम फुली विप हो जाएगी बहुत ही मज़े की हमारी क्रीम फ्रॉस्टिंग रेडी होगी। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा।
आप देख सकते हैं क्रीम विप होनी स्टार्ट हो चुकी है। इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी थिक हो चुकी है और ये डबल भी हो गई है अपने साइज़ में। यहाँ पे इस क्रीम में थोड़ी स्ट्रेंथ क्रिएट हो चुकी है, बिल्कुल सेपरेट नहीं हो रही है हमारे बीटर्स। इसका मतलब है हमारी क्रीम बिल्कुल विप हो चुकी है। नेक्स्ट हम इसे रैप करेंगे पाइपिंग बैग में। जी, तो यहाँ पे मैंने पाइपिंग बैग ली है। यहाँ पे मैंने इससे साथ नोज़ल अटैच की है। अगर आपके पास है तो आप इसे अटैच करें, नहीं तो कोई बात नहीं। इसे हम ग्लास में इस तरह डालेंगे और इसमें व्हिपिंग क्रीम ऐड करेंगे। इजीली व्हिपिंग क्रीम इसमें शिफ्ट हो जाएगी। बहुत ही इजी मेथड है। इस तरह आप करेंगे तो बहुत ही कन्वीनियंट आपको लगेगा। जी, तो आपको यहाँ पे मैं दिखाऊंगी बहुत ही इजीली हम इससे फ्लावर बना लेंगे। आप देख सकते हैं इजीली बन चुका है। ये कंसिस्टेंसी है हमारी व्हिपिंग क्रीम की, टेक्सचर ये है। अब नेक्स्ट हम पेस्ट्रीज़ के ऊपर इसको फ्रॉस्टिंग को ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने हमारी पेस्ट्रीज़ ने फुली एब्जॉर्ब कर लिया है सिरप। इसे हम इक्वली ऐड करेंगे इसके ऊपर, इवनली इसके ऊपर सारी स्प्रेड करेंगे फ्रॉस्टिंग को। आप देख सकते हैं मैं किस तरह कर रही हूँ। अब इसे थोड़ा प्लेन कर लेंगे। आप किसी भी कट बोर्ड से भी प्लेन कर सकते हैं, नाइफ़ से भी कर सकते हैं। इसको इसके ऊपर प्लेस करेंगे। नेक्स्ट हम इसको भी इसी तरह इसके ऊपर ऐड करेंगे फ्रॉस्टिंग और इसे प्लेन करेंगे। इस तरह हमें इजी हो जाएगी और बहुत ही फाइन सा टेक्सचर आएगा। अच्छे तरीके से सेट करने के बाद हम इसे सेपरेट कर लेंगे। बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल मेथड है। इसे आप ज़रूर ट्राई करिएगा और मेरे साथ फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो इसे लाइक किया करें, शेयर किया करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप फौरी तौर पर देख सकें। अब यहाँ पे फुली सेट है। अब इजीली हम इसे पेस्ट्रीज़ की शेप में कट कर लेंगे और बहुत ही नीट लुक हमारे पास आएगी। अब इसे हम रेफ्रिजरेटर में 20 मिनट के लिए रखेंगे ताकि हम इसके ऊपर नेक्स्ट इसकी टॉपिंग करें। जी, तो 20 मिनट्स के बाद आप यहाँ पे मैंने चॉकलेट सिरप लिया, इसे लाइंस में हम ऐड करेंगे और इसके ऊपर टेक्सचर क्रिएट करेंगे। बहुत ही इजीली आप सब इसको तैयार कर सकेंगे। बहुत ही इजी और मज़ेदार हमारे पास बेकरी स्टाइल वनीला पेस्ट्रीज़ घर में तैयार होंगी। बहुत ही इजी मेथड है, इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। अब यहाँ से टूथपिक लेके मैंने इस डिज़ाइन को क्रिएट किया, आप भी इसी तरह करिएगा। बहुत ही सिंपल मेथड है, इजीली सब इसे कर सकेंगे, कोई इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा हमारा बेकरी स्टाइल हमारे पास डिज़ाइन क्रिएट हुआ है। जी, तो अब यहाँ पे मैंने पाइपिंग बैग से फ्लावर्स बनाए। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे चेरी ऐड की है। बहुत ही मज़ेदार हमारी वनीला पेस्ट्रीज़ रेडी हो गई हैं। अब इसे हम ठंडा करेंगे और ये हमारी रेडी है वनीला पेस्ट्रीज़। आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार बेकरी स्टाइल हमारे पास वनीला पेस्ट्रीज़ रेडी हुई हैं। बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल मेथड है। अगर आप इस रेसिपी को यूं ही फॉलो करेंगे तो आपके पास बहुत ही अमेजिंग रिज़ल्ट आएगा और बहुत ही मज़े की पेस्ट्रीज़ रेडी होंगी। जी, तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में इसे ट्राई करके अपना फीडबैक ज़रूर मेरे साथ शेयर करें। बेल आइकन को क्लिक करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जी, तो आपका इस रेसिपी को देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।